अब्बास इराक़ची ने बयान में कहा कि ईरान में कोई जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। हमने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। हमारे साइंसदानों ने इस मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जानें भी गंवाई हैं। अब्बास इराक़ची के बयान पर इजरायली वज़ीर आज़म का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो दोबारा हमले करेंगे। ईरान और इसराइल दोनों ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। मैं इसराइल और ईरान से बिल्कुल खुश नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके ईरान पर हमला करने से रोक दिया। कहा, इसराइल बम ना गिराओ, अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर तुमने हमला किया तो संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा होती है। ईरानी बहुत अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरअमन हो जाए। ईरान के पास बहुत तेल है, वो मुमकिन बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। यूरोपीय दोस्तों और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.50 फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ का तयन कर दिया। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ ₹34 फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की मंजूरी दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कितनी कमी होगी, फैसला वफाकी काबीना करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद मुल्क भर में नया यकसा टैरिफ लागू किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।